नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं नीरज कुमार आपका स्वागत करता हूं वेदांता करियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैथ्स में अब तक हम रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो आज हम सीखेंगे किस तरह से जल्दी किसी भी संख्या का स्क्वायर करना हो तो किस तरह करेंगे, या अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो किस तरह हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। चलो देखें। दोस्तों, तो आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीखने से पहले कम से कम आपको 25 तक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, तभी हम किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत से बच्चे देखें वो स्क्वायर याद ही नहीं करते हैं। देखो, अगर आप स्क्वायर याद कर लेते हो तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप केवल मैथ के ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि स्क्वायर पे बेस्ड रीजनिंग में भी कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। होता है कि अक्सर के रीजनिंग में भी देखा है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से 3 ऑप्शन किसी संख्या का स्क्वायर होते हैं और एक ऑप्शन स्क्वायर नहीं होता है। तो जब तक आपको स्क्वायर याद नहीं होंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। और मैथ में तो बगैर 25 तक स्क्वायर याद किए आप मैथ में आगे कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो चलो, जिसे 25 तक याद है स्क्वायर अच्छी बात है, जिसे नहीं याद है तो उसके लिए मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप उन्हें लिख लीजिएगा। तो बेसिकली 10 तक तो सबको याद ही रहते हैं, आसान है। मैं 10 से आगे यानी 11 से लिखना शुरू करता हूँ। इतना तो मुझे होगा आपके 11-10 तक आपने याद कर रखे होंगे। चलो, 11 का 121, 12 का स्क्वायर लिखें 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400, 20 से आगे 21 441, 22 484, 23 529, 24 576 और 25 का आपका 625। तो इतने आपको कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए। देखो, अगर आप 25 तक याद कर लेते हो स्क्वायर, तो 25 से आगे 75 तक मैं आपको आसानी से इनके स्क्वायर याद करा दूंगा। वो कैसे करने हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो आप इन्हें एक बार देख लें, अगर याद हैं अच्छी बात है, नहीं याद इतने कॉपी पे लिखें और बार बार इनकी प्रैक्टिस करें और कम से कम आप 25 तक स्क्वायर को याद कर लें। 25 से आगे कैसे करने वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला काम हमारा यही रहेगा कि स्क्वायर्स को हम 25 तरह से आसानी से अच्छी तरह से रट लें। कि जैसे ही कोई हमें पूछे कि 24 का स्क्वायर कितना होता है तो सीधा सीधा कहें कि 576। ऐसे नहीं कि हम सोचें कि 24 कितना होता है कि 25 कितना होता है। तो मिनिमम है 25, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना कर सकते हो उतने ही आगे आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे 25 तक आप याद कर सकते हो तो 75 तक आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हो। अगर आप 30 तक याद कर लोगे तो 80 तक आप ओरली स्क्वायर निकाल लोगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला की पॉइंट क्या रहेगा, पहला तो आपको देखना है कि जो नंबर है वो 25 से कितना ज़्यादा है, उसे लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट आपका रहेगा कि 50 से जो नंबर दिया गया हो आपको स्क्वायर करने के लिए, निकालने के लिए कितना कम या कितना ज़्यादा है उसका वर्ग करके लिखेंगे। तो केवल 2 पॉइंट रखेंगे, समझे इन्हें। कि पहला पॉइंट तो आप याद रखेंगे कि संख्या जो दी गई हो स्क्वायर करने के लिए कि वो 25 से कितनी ज़्यादा है, और दूसरा पॉइंट होगा कि संख्या जो दी गई है वो 50 से कितनी ज़्यादा अथवा कम है, उसका स्क्वायर यानी उसका वर्ग करके हमें लिखना है। जैसे देखें, आपसे पूछा गया है, आपके सामने आया कि 48 का स्क्वायर क्या होगा, या फिर 36 का स्क्वायर क्या होगा, या कि 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो एक और लें कि 49 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, चलो ये संख्याएं हैं। अब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मैंने जो आपको की पॉइंट लिखाए और 25 तक आपको स्क्वायर याद कराए, आप उसकी मदद से विद इन सेकेंड आप इन्हें ओरली भी कर सकते हो। कैसे, आइए देखें। देखो, पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट लिखा हुआ कि जो नंबर है उसे चेक करो कि 25 से कितना ज़्यादा है। तो जो 48 है वो 25 से कितना ज़्यादा होता है, तो आप कहोगे 23, तो हमने लिख लिया 23। अब
दूसरा पॉइंट क्या है कि जो संख्या है वो 50 से कितनी ज़्यादा अथवा कम है, ज़्यादा है या कम है उससे कोई लेना देना नहीं, बस 50 से चेक करनी है। तो 48 को देखोगे तो ये क्या है, 50 से कम है, कितनी कम है 2, और उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 0 4, तो 48 का स्क्वायर करने पर हमें कितना मिल जाएगा 2304। इसी तरह अगले वाले को देखें, ये दिया हुआ है 36, 36 25 से कितना ज़्यादा होगा, ये होगा 11, और 50 से कितना कम है, 50 से कम है ये 14, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 196। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि जो संख्या आती है 50 से कितनी कम या ज़्यादा, उसका स्क्वायर करने पे हमें अगर एक डिजिट मिलता है तो हम उसमें एक ज़ीरो अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं, या जब हमें 2 अंकों से कोई अंक ज़्यादा मिलता है तो हम क्या करते हैं, जो तीसरा अंक होता है उसे आगे ऐड कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 50 से ज़्यादा अथवा कम देखेंगे उसका स्क्वायर करने पे हमें हमेशा 2 अंक लेके चलने हैं लास्ट वाले, इकाई और दहाई के। अगर केवल 1 अंक मिलता है तो 1 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा देंगे, और अगर 2 अंकों से ज़्यादा यानी दहाई से ज़्यादा सैकड़ा जा रहा है तो सैकड़े वाले अंक को आगे ऐड कर देंगे। जैसे कि पहले वाले में क्या हो रहा था, 2 का स्क्वायर करने पर 4 मिल रहा था, 1 जीरो बढ़ा दी। यहाँ पे क्या है, 14 का स्क्वायर करने पे 196 मिल रहा है तो 3 अंक मिल रहा है, तो इसे 1 को आगे ऐड कर देंगे, तो 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, और 1296 करें। इसी तरह आगे, तो 25 से कितना ज़्यादा होता है 35, तो आप कहेंगे 10 ज़्यादा है, और 15 50 से कम है तो 15 का स्क्वायर 225, और इस 2 को क्या करना है अब आगे ऐड कर देंगे, तो 35 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से सीधा सीधा कि 1225। अगला देखें 49, 25 से देखें कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है 24, और 50 से कितना कम है 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 1। तो ये आप आसानी से इस तरह किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। कहाँ तक, आपको 25 तक याद है तो आप इसे 25 और 50 यानी कि 75 तक आसानी से काउंट कर सकते हो। और आगे निकालने हैं अगर आपको इसी तरह उल्टी, तो आपको 25 से ऊपर इन्हें याद करना पड़ेगा। चलो कभी कुछ और एग्जाम्पल से इन्हें समझें। जैसे अभी तक जो नंबर्स लिए थे वो मैंने सभी के सभी 50 से कम थे। अब कुछ ऐसे नंबर लें कि जो 50 से ऊपर जाएं। जैसे मैंने लिखा 52, इसका स्क्वायर 64 का स्क्वायर, या 72 का स्क्वायर, और एक लिखा मैंने 56 का स्क्वायर। चलो तो बिना कॉपी पेन के आपने सॉल्व करने की कोशिश करें। पहला स्टेप कि संख्या 25 से कितनी ज़्यादा है, तो 52 25 से कितनी ज़्यादा होती है 27, और ये 50 से कितनी ज़्यादा है 50 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 52 का स्क्वायर करने पर हमें कितना मिलेगा 2704। 64 का स्क्वायर देखें तो 25 से संख्या कितनी ज़्यादा है ये, तो सीधा सीधा देखेंगे तो ये संख्या ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको 29, सॉरी 29 नहीं, ये ज़्यादा है आपकी 39, ठीक। अच्छा, और 50 से कितनी ज़्यादा है 14, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, और 1 को क्या करेंगे आगे ऐड कर देंगे क्योंकि हमें 3 अंक मिल रहे हैं, तो ये कितना मिल जाएगा हमें 4096। अगला है 72, तो 72 को देखें 25 से कितनी ज़्यादा है, तो आप कहोगे जी ये 37 ज़्यादा है, क्या हो रहा है ये 37 नहीं 47 ज़्यादा है, और 50 से कितनी ज़्यादा है 22, 22 का स्क्वायर करने पे कितना मिलता है 484। अब इसमें भी 3 डिजिट मिल रहे हैं तो 4 को सामने ऐड करेंगे तो 47 और 4 कितना होगा 51, मतलब कि 5184। लास्ट आप 56 देखें तो 25 से कितनी ज़्यादा दिखाई दे रही है संख्या 31, और 5 से कितनी ज़्यादा 50 से 6, तो 6 का स्क्वायर करने पे 6 चंगे 36, तो 56 का स्क्वायर होगा 3136। तो उम्मीद है इस तरीके को आप सीखे होंगे अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो। अच्छा चलो ये तो हो गई, अगर नंबर हमें 75 तक दिया है तो हम उसका आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं जब हमें 25 तक याद है। इसके बाद कुछ और तरीके होते हैं स्क्वायर करने के, आओ 2-3 तरीके और हैं उन्हें भी सीखते हैं। जैसे हमें करने हैं 78 का स्क्वायर, चलिए आइए देखते हैं। जैसे हमें करना है 72 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, या 84 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर। चलो देखो जैसे अब ये नंबर आ गए हमें इनके स्क्वायर करने हैं, तो आप 25 और 50 वाला मेथड लगा के भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, या इसके लिए अप्रोच क्या रहेगी, एक फॉर्मूला होता है जैसे क्या होता है कि ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से
इन दो नंबर्स, 2 डिजिट या 3 डिजिट के जो भी नंबर आएंगे उनका स्क्वायर आसानी से कर सकते हो। कैसे करेंगे, जैसे 72 दे रखा है, इस 72 को हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे, तो एक 7 और एक 2। जो पहला वाला 7 है ये तो आपका ए है और जो 2 है वो आपका बी है। करो फॉर्मूले के हिसाब से सॉल्व। जैसे 7 का स्क्वायर करें तो कितना मिलेगा 49। ऐसे ही अब क्या है 2ab, तो 7 दूने 14 और 14 दूने 28 और फिर है आपका बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करने पे 4। ध्यान रखिएगा किसी का भी नंबर अगर स्क्वायर करने पे अगर एक अंक आ रहा है तो एक जीरो हम आगे बढ़ा लेंगे, तो हमें हमेशा 2 अंक लेके चलने हैं। 3 अंक आ रहे हैं तो वो बाद में बताएंगे क्या करना है। जैसे देखो अब जो बीच में आ रहा है हमारा 28, अब इसे भी हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे, तो 2 को तो ऐड करेंगे आगे, तो 49 और 2 कितना हो जाएगा आपका 51, और इस 8 को ऐड करेंगे पीछे। लेकिन ध्यान रखना है इस 4 में ऐड नहीं करना है, जो 8 हम ऐड कर रहे हैं वो हमें एक अंक छोड़ के ऐड करना है। तो 8 और 0 कितना हुआ 8 और फिर आपका 0, तो 72 का स्क्वायर कितना मिलेगा हमें 5184। कम समझ में आया होगा, दोबारा देखें दूसरे वाले को, ये अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे ये लिखा हुआ 43, 43 को 2 पार्ट में तोड़ा। पहला है हमारा 4, 4 का स्क्वायर करने पे 16, अगला 4 तिये 12 और 12 दूने 24। नेक्स्ट देखें तो 3 तिये 9 यानी कि 0 9। अब 24 को भी 2 पार्ट में तोड़ लो, 4 को तो ऐड कर देंगे आगे और 2 को ऐड करेंगे पीछे, तो 16 और 2 कितना हुआ 18, और 4 को 0 में ऐड किया तो कितना मिलेगा 4 और फिर आपका 9, यानी 43 का स्क्वायर आपको मिलेगा 1849। चलिए आगे और देखें। जैसे अब दिया गया है हमें 84, 84 का स्क्वायर करेंगे तो किस तरह 8 और 4 2 पार्ट में तोड़ लिया, तो 8 का स्क्वायर करने पे कितना मिलेगा 64, और 4 8 32, 32 दूने 64 और 4 चौके 16। अब 6 को तो ऐड करो पीछे, तो 64 6 कितना मिलेगा हमें यहाँ से 70, और 4 को ऐड करो आगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इकाई वाले अंक को छोड़ के ऐड करना है, तो 4 और 1 5 और कितना हो जाएगा ये 7056। चलो एक लास्ट और है, ये लिखा हुआ है 93, तो 93 को कैसे करेंगे 9 और 3 2 पार्ट में तोड़ा, 9 का स्क्वायर करने पे 81 और 9 तिये 27, 27 दूने 54 और 3 तिये 9, तो 5 को तो ऐड करेंगे पीछे, 4 को ऐड कर देंगे आगे, तो 81 और 5 कितना हुआ 86, और 4 में 0 को ऐड किया कितना मिला 4 यानी कि 49, तो 93 का स्क्वायर करने पे मिल जाएगा हमें 8649। चलो समझ में आया होगा, नहीं आया तो 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से और समझें, और थोड़े बड़े बड़े एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तक ये सब नंबर्स क्या थे, ये आपके 2 डिजिट के हैं। चलो कुछ नंबर्स लेते हैं जो 3 डिजिट में आएंगे, फिर उनका स्क्वायर करेंगे तो किस तरह सॉल्व करना है। देखो जैसे मैंने लिखा 104, 108, 112, 203। चलो कि इन नंबर्स के स्क्वायर करने हैं हमें, तो किस तरह हम सॉल्व करेंगे। हमें 2 पार्ट में तोड़ना है। अब जब 2 अंक थे तो एक एक अंक में हम तोड़ रहे थे, अब लेकिन जब 3 अंक हैं तो उस कंडीशन में क्या करना है, ध्यान रखिएगा पीछे हमें 1 अंक रखना है और आगे 2 रखने हैं, मतलब कि इकाई का अंक अलग और बाकी जितने भी बच गए वो दोनों अंक अलग। तो इन तीनों को हम किस तरह तोड़ लेंगे, इस तरह, यानी इसमें 8 से तोड़ेंगे, यहाँ पे 2 के बाद में और यहाँ पे 3 के बाद में। लगाओ फॉर्मूले को, तो 10 का स्क्वायर करने पे कितना मिलेगा हमें 100, और 2ab 10 चौक 40, 40 दूने 80, फिर आपका बी स्क्वायर 4 चौक 16, तो 80 को भी 2 पार्ट में तोड़ो, 8 को ऐड करेंगे 100 में तो कितना देगा 108, और 0 को ऐड करेंगे 1 में यानी कि 1 ही देगा, तो कितना मिलेगा यहाँ से हमें 108 16। नेक्स्ट देखा जैसे कि 108 का स्क्वायर, तो 108 का स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले 10 का स्क्वायर 100, अब 10 अट्ठे 80 और 80 दूने 160, और फिर आपका 8 अट्ठे 64। अब देखो यहाँ पे 3 अंक आए बीच में, तो अब जिस तरह पहले वाली अंक तोड़ रहे थे हम इसी तरह बीच वाले अंक को तोड़ेंगे, तो 16 ऐड करेंगे 100 में तो कितना मिलेगा 116, और 0 को ऐड करेंगे 6 में तो कितना मिलेगा 6, तो कितना मिल जाएगा हमें 108 का स्क्वायर 116 64। तीसरा 112 है, तो 112 में क्या 11 है, तो 11 का स्क्वायर करने पे 121, 11 दूने 22, 22 दूने 44, और नेक्स्ट 2 दूने 4। अब 44 को 2 पार्ट में तोड़ लो, 4 को ऐड करो पीछे तो 125,
और 4 को 0 में ऐड करेंगे तो 4, यानी कि 125 44। तो ये होगा आपका 112 का स्क्वायर। लास्ट है आपका 203। 203 का स्क्वायर कैसे, पहले 20 का स्क्वायर 400, अब 20 तिये 60, 60 दूने 120 और 3 तिये 9 मतलब 09। 40 में 400 में 12 को ऐड किया कितना मिलेगा 412 और 0 यानी कि 09, तो 412 09। ये होगा आपका 203 का स्क्वायर। उम्मीद है दोस्तों ये तरीका भी आपको स्क्वायर करने का समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और तरीके हैं स्क्वायर करने के, उन्हें देखें। जैसे इसके बाद जो है हमारा तरीका वो है 100 बेस मेथड, उसे बोलते हैं 100 बेस मेथड। या जैसे कोई नंबर मेरे पास लिखा हुआ है, जैसे मैं सबसे पहले 100 के नज़दीक लेके चलूँ कि 106 और इसका स्क्वायर करना है, या 112 इसका स्क्वायर करना है। 112 अभी हमने ले लिया था, ऊपर नंबर ले लो, जैसे कि 118 इसका स्क्वायर करना है। नीचे भी हो सकता है 100 से, यानी कि 94 का स्क्वायर करना है या 96 का स्क्वायर करना है। चलो इतने नंबर्स को देखें, ठीक है। या ये अभी जितने भी नंबर हैं ये 100 के नज़दीक हैं। कुछ नंबर्स हम बाद में लेंगे जो 200 के भी नज़दीक होंगे, 300 के, 400, 500, 600, 1000 कितने भी हो सकते हैं। तो एक ही मेथड को समझेंगे, उसी के बाद में फिर हम सबको अप्लाई कर लेंगे। देखो स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि इसका मतलब है कि 106 का हम 2 बार गुणा कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखना होता है, देखो इसमें 2 साइन याद रखना, पहले तो आपको प्लस करना है और दोबारा में आपको मल्टीपल करना है। बस ये 2 साइन आपको याद रखने हैं, पहले प्लस और बाद में मल्टीपल। अब करना कैसे है वो देखें। पहले ये देखें जो दोनों नंबर हैं वो 100 के नज़दीक हैं और 100 से कितने ज़्यादा हैं, ये भी 6 नंबर ज़्यादा है और ये भी 6 नंबर ज़्यादा है। ये अभी हम स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर के अलावा इनका हम यूज हम मल्टीपल करने में भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको सीखें पहले। जैसे तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे, तो 6 और 6 कितना हुआ 12, तो हम लिखेंगे इसे 112। अब करना है गुणा, तो 6 गुणा 6 करने पे कितना मिलेगा 36, बस हो गया। तो 106 का स्क्वायर कितना मिलेगा हमें 112 36। इसी तरह दूसरे वाले को देखें। देखो 118 के स्क्वायर क्या मतलब हुआ कि 118 का हम 2 बार गुणा कर रहे हैं। पहला नंबर 18 ज़्यादा है और दूसरा नंबर भी 18 ज़्यादा है, तो 18 18 36, तो हम कहेंगे 136। और 18 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 324। अब ध्यान रखिएगा स्क्वायर करने पे, मल्टीपल करने पे हम केवल 2 अंक रखते हैं। अगर 3 आ रहे हैं तो उसे पीछे ऐड कर देते हैं, तो इस 3 को ऐड कर देंगे सामने। तो 136 और 3 कितना देगा ये हमें 139 और 24, यही मिल जाएगा हमें 118 का स्क्वायर। 94 को देखें, अभी दोनों क्या थे 100 से ऊपर थे दोनों नंबर, अब जो नीचे वाले हैं ये दोनों नंबर 100 से नीचे हैं। देखें यही अप्रोच रहेगी सेम। तो 94 का स्क्वायर का मतलब कि 94 का 2 बार गुणा हो रहा है। अब यहाँ से ये नंबर कितना कम है 6 और ये भी 6 कम है। अब दोनों माइनस के हैं और दोनों माइनस हैं, पहले ऐड किया तो -12, तो -12 करने पे कितना मिलेगा हमें 100 में से 88, और 6 का गुणा करेंगे आपस में तो 6 चंगे 36, 8836, ये 94 का स्क्वायर मिल जाएगा। चलो 96 वाले को देखो, तो 96 कितना कम है 4, और 4 4 8 हो जाएगा टोटल, तो कितना मिलेगा हमें 92, और 4 गुणा 4 करेंगे तो 4 चौके 16, तो 96 का स्क्वायर करने पे कितना मिल जाएगा 9216। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और देखें, जैसे इस पे, जैसे कि मैंने लिखा 98 कि 98 का स्क्वायर करना है मुझे। तो सबसे पहले देखें 100 से कितना कम है 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा फिर आपका 4, यानी कि 96। अब 2 गुणा 2 करेंगे तो 04, तो 98 का स्क्वायर करने पे कितना मिल जाएगा 9604। तो ये सभी संख्याएं तो थी आपके नज़दीक। अब ऐसे कुछ नंबर लेते हैं जो 200, 300, 400, 500 या 1000, 2000 कितने के भी नज़दीक हों, तो उस कंडीशन में हम स्क्वायर कैसे करेंगे। तो बस सेम अप्रोच रहेगी हमारी उस कंडीशन में भी स्क्वायर करने की। जैसे चलो मैं लिखता हूँ, पर ये ध्यान रखिएगा 2 साइन यूज़ करने, पहले प्लस करना है और फिर आपको मल्टीपल करना है। बस 100 से अगर कोई भी बेस आता है उसमें एक स्टेप और बढ़ेगा, वो क्या बढ़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे नंबर है 203 और मुझे करना है इसका स्क्वायर, या नंबर है 506 इसका स्क्वायर करना है, या नंबर है 807 इसका स्क्वायर करना है, या नंबर है 1012 इसका स्क्वायर करना है। तो ये 4 नंबर मैंने आपके सामने लिखे हैं। उम्मीद करूंगा कि इन 4 एग्जाम्पल के ही जरिए आप सीख जाओगे किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करना है तो हम क्या मेथड इसमें अप्लाई करेंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ।
तो 203 के स्क्वायर का मतलब हुआ कि हम 203 का मल्टीपल कर रहे हैं 2 बार। देखें, अभी हम 100 पे चेक कर रहे थे, अब करेंगे 200 पे कि दोनों नंबर 200 से कितने ज़्यादा हैं। ये 3 ज़्यादा है, ये भी 3 ज़्यादा है, तो टोटल क्या होगा यहाँ से 3 और 3 6। तो अब कितना लिखेंगे, जब 200 पे चेक कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 206। बस एक बार जोड़ दिया। अब करना है गुणा, लेकिन गुणा करने से पहले इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा। वो क्या बढ़ेगा कि जितना बेस हम लेके चल रहे हैं उतने से हमें एक बार मल्टीपल और करना है। जैसे हम 200 बेस लेके चल रहे हैं तो हम करेंगे इसमें 2 से एक बार और गुणा, 200 से नहीं 2 से करेंगे गुणा। तो 206 गुणा 2 करने पे कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें 412 है। अब गुणा कर दीजिए बाकी जो 2 नंबर बच रहे थे, तो 3 का गुणा करने पे 3 3 9, तो 203 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 412 है 09। चलो इसे समझें, जैसे कम आया हो समझ में। तो 506 का स्क्वायर करना है, यानी 506 गुणा 506 करना है। तो दोनों नंबर कितने ज़्यादा हैं, 6 6, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 512 है। और कितने से गुणा करेंगे इसमें अभी एक बार फिर 5 से, तो ये देगा हमें 2560। और अगली बार 6 गुणा 6 करने पे कितना मिल जाएगा, 36। तो इस एग्जाम्पल से आपका थोड़ा और समझ में आया होगा, जो कम रह रहा होगा तो अगला वाला देखें। जैसे 807 का स्क्वायर कि 807 गुणा 807, तो ये क्या देगा, दोनों 7 ज़्यादा हैं, तो हम कितना लिखेंगे इसे 814, और गुणा करेंगे इसे 8 से। तो गुणा करने पे कितना मिलेगा कि 4 8 32, 4 1 4, 3 7, गलत कर दिया, 8 चौके 32, 3 8 1 8 और 3 11 है, एक बच गया, और 8 8 64 और 1 65। और अगली बार कितना आपका 7 का स्क्वायर करने पे गुणा करने पे 7 7 49, यानी 651 249, ये होगा आपका 807 का स्क्वायर। चलो लास्ट है जैसे 112 का स्क्वायर, तो चलो डायरेक्टली करो, अलग मत लिखो कि भाई ये 12 ज़्यादा है, तो 12 12 24, तो ये हो जाएगा आपका 1024। अब इसमें 10 से और मल्टीपल करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगी 10 से मल्टीपल करने पे, और फिर 12 ज़्यादा था तो 12 का स्क्वायर करने पे 144। अब इसमें 3 अंक आ रहे हैं, 3 अंक आ रहे हैं तो क्या करेंगे, 44 हटाएंगे और 1 को सामने ऐड कर देंगे, तो 1024 नहीं 10,240 में 1 ऐड करने पे कितना मिल जाएगा कि 10,241, और फिर आपका 44। यही क्या होगा आपका नंबर, 1012 का स्क्वायर होगा। आप चाहें तो वैसे सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन अगर इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो विद इन सेकेंड आप इस तरह के स्क्वायर्स को आसानी से कर सकते हो। चलो कुछ और एग्जांपल देखें अभी इस पे, ताकि जो कुछ छोटा मोटा डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मैंने लिखा 612, 409, 292 और 493, इन नंबर्स के मुझे स्क्वायर करने हैं। अब कैसे करेंगे, तो 612 में 12 ज़्यादा है 600 से, तो 12 12 24, तो हम लिखेंगे 624, और कितने से गुणा करेंगे इसमें 6 से, तो 6 से गुणा करने पे 6 चौके 24, 6 दूने 12 और 2 14, 6 चंगे 36 और 1 37, और 12 का स्क्वायर करने पे 144, 144 में 1 एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसे यहाँ पे ऐड कर देंगे और आपका 44, तो 37 35 45 44, ये 612 का स्क्वायर होगा। 409, 409 के स्क्वायर में ये 400 से 9 ज़्यादा है, तो 9 9 18, यानी 418। अब 4 से एक बार और गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 1600, 18 चौक 72, 1672, और 9 का स्क्वायर करने पे 9 9 81, 16 72 81। अगला 292, अभी 292 क्या है, ये 300 से कम है, 300 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 और 8 16, टोटल 16 कम कर देंगे 300 में से, तो टोटल 16 कम करने पे कितना मिलेगा हमें 284। अब गुणा करेंगे 3 से, देखो यहाँ पे ये मत कर जाना कि आप 2 दिख रहा है तो 2 से गुणा करें, हमने बेस क्या माना है उससे हम गुणा करते हैं। हम यहाँ पे बेस लेके चल रहे हैं 300, तो 300 का कितना होगा 3, तो 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 से मल्टीपल करने पे कितना मिलेगा, 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 दूने 6 और 2 8 कि 852, और अगली बार 8 कम था तो 8 8 64, तो 852 64 आपका
292 का स्क्वायर हो जाएगा। और लास्ट आपको दे रखा है 493 का स्क्वायर। तो 493 का स्क्वायर कैसे करेंगे? अब ये 500 के बेस से कम है, तो 500 से कितना कम है? 7 कम है। तो 7 और 7 14 कम हो जाएगा। 14 कम होने का मतलब 500 में से 14 घटा दो तो कितना मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा 486। और गुणा कितने से करेंगे अब इसमें? 5 से, क्योंकि 500 बेस माना था। तो 5 6 30, 5 8 40 और 3 43, और 5 चौके 20 और 4 24, 2430। और अगली बार गुणा कर दो, कितना कम था? 7। 7 का गुणा 7 में करने पे 7 7 49। तो ये मिलेगा 243 0 49, 493 का स्क्वायर करने पे। चलो, उम्मीद है दोस्तों ये तीन तरीके मैंने आपको स्क्वायर करने के बताए, और तीनों तरीके आपकी आसानी से अच्छी तरह समझ में आए होंगे। गुड। चलो एक तरीका और सीखते हैं स्क्वायर करने का आखिरी। अगर किसी भी अंक कोई भी नंबर दे रखा हो, हमें इसका स्क्वायर पूछा गया है, और उसमें जो इकाई का अंक है, जो यूनिट प्लेस है, वो आपका 5 है, तो उस कंडीशन में हम जो स्क्वायर करेंगे वो आसानी से कैसे करेंगे जल्दी। जैसे कोई नंबर लिखा है कुछ भी कि 95 या 45, 75, 105 या 115। मेरा कहने का मतलब है कि इसमें जो लास्ट वाला डिजिट है इकाई वाला, वो आपका 5 है और हमें उसका स्क्वायर करना है। जितने मैंने मेथड बताए आप उन तीनों में से किसी को भी अप्लाई करोगे, हर एक से ये अप्लाई करने पे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक स्पेशल है कि अगर आप केवल 5 दे रखा है लास्ट में और उसका स्क्वायर हमें करना है, तो हम क्या करेंगे? जो 5 है उसे तो आप अलग करो, तो उसकी जगह पे लिख दें 5 का स्क्वायर करने पे 25 हर एक में, तो वो तो हमें हर बार 25 ही मिलने वाला है। अब 5 को हटाने के बाद हमारे पास यहाँ कितना बचा? 9। इससे अगली गिनती पे जाओ, अंक पे नहीं जाना, गिनती पे जाना है। तो 9 से अगली गिनती कौन सी होती है? 10। और 9 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 9 धाम 90। ऐसे ही 4 से अगली गिनती पे जाएंगे तो ये होगी 5 और 4 पंजे 20, गुणा करना है अगली गिनती से। अब 7 से अगली गिनती पे जाएंगे तो 8, 7 अट्ठे 56। ऐसे ही 10 से अगली गिनती पे जाएंगे 11, 11 धाम 110। 11 से अगली गिनती पे जाएंगे 12, तो 11 12 132। तो इस तरह से ये आसानी से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो अगर जिसके एंड में 5 आ रहा होगा। चलो एक दो एग्जांपल और देखें। जैसे मैंने लिखा 65, 35, 85। तो 65 सॉल्व करेंगे, 6 से अगली गिनती 7, 6 सत्ते 42, 5 पंजे 25। 35 का स्क्वायर कि 3 चौके 12 और 5 पंजे 25। 85 का 8 निम 72 और 5 पंजे 25। तो इन तरीक़ों को आप अप्लाई करके आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी तरीके मैंने आपको स्क्वायर करने के बताए, आप उनकी मदद से किसी भी नंबर का स्क्वायर अब आसानी से कर सकते हो अगर आपको स्क्वायर ना आते हों। लेकिन उससे पहले कोई भी अगर आप स्क्वायर करो तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 25 तक और हो सके तो 40 तक, जितने तो वो आपके ऊपर है, आप स्क्वायर याद कर लें, तभी भी आप स्क्वायर के ऊपर अच्छी कमांड रख पाएंगे। चलो, तो ये तो सीखा हमने स्क्वायर। इसके बाद आते हैं स्क्वायर रूट पे कि अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी नंबर का तो किस तरह जल्दी से जल्दी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। आइए सीखते हैं। आइए दोस्तों देखें, जैसे कुछ नंबर्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं और हमें इनका स्क्वायर रूट निकालना है कि स्क्वायर रूट निकालें तो किस तरह निकालेंगे। देखो, स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके हैं। एक तो होता है शॉर्ट मेथड जो मैं अभी फ़िलहाल आपको सिखाऊंगा, और एक होता है लॉन्ग मेथड जिसे हम भाग विधि से निकालते हैं या जिसे हम बचपन से निकालते आते हैं जिन तरीक़ों से। तो आजकल हमें क्या एग्ज़ाम में तो हमें जल्दी सवाल सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं जो शॉर्ट मेथड होता है हमारा उसी को अप्लाई करते हैं। कुछ केसेस में ही क्या होता है कि जब हमें स्पेशली स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूछा गया है तो उस केस में क्या होता है कि नंबर आपको बहुत बड़ा दे दिया जाए या फिर जो स्क्वायर रूट है उसका जो आंसर आ रहा हो वो पॉइंट में आ रहा हो, तभी केवल हम यूज़ करते हैं भाग विधि वाले मेथड का। वरना हम जो शॉर्ट मेथड होता है हमेशा इसी को अप्लाई करते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है हमारे सामने जब भी एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनती है तो वो एक ऐसा ही नंबर बनता है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम इस छोटे मेथड की हेल्प से आसानी से उन नंबर्स के स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलो, तो स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको एक छोटी सी टेबल याद रखनी पड़ेगी। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि हम अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही मिलता है, 2 का स्क्वायर करने पे 4, 3 का स्क्वायर करने पे 9, 4 का स्क्वायर करने पे 16, 5 का स्क्वायर करने पे 25, 6 का स्क्वायर करने पे 36, 7 में 49 और 8 में 64 और 9 में आपका 81।
मतलब हमें केवल लास्ट वाला अंक ही उनमें रखना है। अब आप इसमें भी देखोगे तो जो 2 वाला अंक है, जो 1 वाला अंक है, ये किस में, ये आपके 2 अंकों में आ रहा है, 1 के में और 9 के स्क्वायर में ये। और जो आपका 4 वाला अंक है ये भी आपका 2 अंकों के स्क्वायर में आ रहा है, 2 वाले में और 8 वाले में। ऐसे ही 9 भी आपका 2 अंकों में यूज हो रहा है। और इसी तरह से जो आपका 6 है ये भी आपका 2 अंकों में यूज हो रहा है। और केवल 5 ही एक ऐसा अंक है जो केवल 5 के स्क्वायर में ही मिलता है। तो आप देखें इसकी हेल्प से आप कैसे इन सवालों के आंसर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यानी इनके स्क्वायर रूट आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपको आखिर के 2 अंक हटाने हैं। तो आखिर के 2 अंक हमारे इसमें कितना है, 0, 4। अब ये बताइए जो 4 है वो कौन से अंक के स्क्वायर करने में हमें 4 मिलता है। तो आप बताएंगे एक तो 2 का स्क्वायर करने में 4 मिलता है और एक 8 का स्क्वायर करने में 4 मिलता है। तो ये तो हमें डेफिनेटली पता चल गया कि जो 2304 का स्क्वायर होगा या तो उसमें इकाई का अंक 2 होगा या फिर उसमें इकाई का अंक आपका 8 होगा। अब इसके बाद जो 2 अंक हटाए हमने, उन 2 अंकों को हटाने के बाद हमारे पास क्या नंबर बचा, हमारे पास बचता है 23। तो अब हमें ऐसा नंबर लेना है कि जिसका स्क्वायर करने पे वो या तो 23 दे या 23 से कम रहे, लेकिन 23 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि बस 23 होना चाहिए लास्ट अधिकतम, उससे कम ना हो, सॉरी उससे ज़्यादा न हो। तो कौन सा नंबर होगा, तो आप कहेंगे 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 25 तो हमें ज़्यादा दे देगा। तो हम कौन सा नंबर लेके चलेंगे यहाँ पे, 4 चौके 16। तो हम लिखेंगे या तो इसका स्क्वायर रूट 42 होगा या फिर 48 होगा। अब जो इसका स्क्वायर रूट है इन दोनों में से ही एक है। अब ये भी कैसे पता करें कि इन दोनों में से कौन सा है, तो वो सिंपल है। जो भी हमने लास्ट अंक निकाला, कितना निकाला था, 4, इसमें इससे अगली वाली गिनती से करो गुणा। 4 से अगली गिनती कौन सी होती है, 5। फिर बता रहा हूँ गिनती से करना है, न कि अगले वाले अंक से। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस आगे वाले अंक से गुणा कर देते हैं। अंक से नहीं करना, अगली गिनती से करना है। तो 4 से अगली गिनती कौन सी होती है, 5। और 4 गुणा 5 करने पर हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 20। बस इसी को बेस लेके हम चेक करेंगे। अब हमें क्या चेक करना है कि 2 अंक घटाने के बाद जो हमारा नंबर बचा था, कितना बच रहा था, 23, कि वो जो 23 है मल्टीपल वाले नंबर से बड़ा है या छोटा है। फिर सुन लो, अंदर वाला नंबर कंपेयर करना है गुणा वाले नंबर से। तो अंदर वाला नंबर कितना है, 23, और ये है 20, तो अंदर वाला नंबर हमारा बड़ा है। तो ये नंबर अगर बड़ा है तो इन दोनों में कौन सा बड़ा है, 48। तो बस इसका स्क्वायर रूट कितना होगा हमारा, 48। चलो कम आया हो समझ में। अभी हमारे पास 4-5 क्वेश्चन और हैं, इनकी मदद से इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। जैसे अगला लिखा हुआ है हमारा 8464, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। देखो कैसे निकालेंगे, लास्ट के 2 अंक हमने हटाए, 4 किस में मिलता है, अभी निकाला, या तो 2 में या फिर 8 में। अब बचा 84। ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे हमें 84 ही मिले या उससे कम मिले, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आप कहेंगे कि 9 नीम 81, क्योंकि 10 तो 100 देगा, वो ज़्यादा चला जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 9, यानी कि 92 या फिर 98। अब 9 से अगली गिनती से करो मल्टीपल, तो 9 धाम 90। और हमें करना है अंदर वाला कंपेयर। तो अंदर कितना हमारा, 84। 84 90 से बड़ा है, मल्टीपल वाले से छोटा है, तो आप कहेंगे छोटा है। यानी कि इन दोनों में इसका जो स्क्वायर रूट होगा फिर वो कितना होगा आपका, 92 होगा। चलो उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले वाले को देखें, 2 अंक हटाए हमने, 89। 9 किस में मिलता है, 3 के स्क्वायर में या फिर आपका 7 के स्क्वायर में। तो हम क्या लिखेंगे कि या तो इसमें इकाई का अंक 3 होगा या फिर इसमें इकाई का अंक हमारा 7 होगा। अगला 2 अंक हटाने के बाद बचा 68। ऐसा नंबर बताओ कि जिसका स्क्वायर करने पे हमें 68 से ज़्यादा ना मिले, कम मिलना चाहिए, यानी एक स्टेप ही कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सब नीचे जो भी छोटा उसे ले लो, जस्ट 68 से ही कम होना चाहिए। तो आप बताएंगे 8 8 64। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, 8। 8 का गुणा करो अगली गिनती से, तो 8 नीम 72। और यहाँ पे चेक करो इससे 68 को, 68 72 से कैसा है, छोटा है। तो इसमें जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा हमारा, छोटे वाला नंबर, यानी कि 83। अगला देखें 41, और 41 में भी 1 है, तो 1 या तो 1 के ही सामने आएगा या फिर आपका 9 के सामने आएगा। बचा कितना, 62। इसमें बताओ कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर 62 से कम हो या 62 हो। तो आप कहेंगे 7 7 49। भाई 8 8 64, 64 तो ज़्यादा हो जाएगा। अब 7 का गुणा करेंगे अगली गिनती से, तो 7 8 56।
चेक करो अंदर वाले नंबर को 62 को, 56 से बड़ा है छोटा है, तो ये आप कहेंगे अब की बार बड़ा है। जब बड़ा है तो इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, 79। तो बस 6241 का जो स्क्वायर रूट होगा वो मिलेगा हमें 79। चलो 2 और हैं, इन्हें भी सॉल्व करें। जैसे 36, पहले 2 अंक हटाए, 36 6, 4 के स्क्वायर में या फिर 6 के स्क्वायर में। अब इसके बाद बचा 88, तो कौन सा नंबर लेंगे, 9 नीम 81 यानी 94 या 96, और 9 से अगली गिनती 10, तो 9 धाम 90। कंपेयर करो जो अंदर वाला नंबर है 88, वो 90 से बड़ा है छोटा है, तो छोटा है तो स्क्वायर रूट कितना होगा इसका, 94। लास्ट देखो 125 44। अब 44 में 4 है, तो 4 किसके सामने आएगा आपका, 2 के या फिर 8 के। अच्छा, अब बचा 125। ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे 125 से कम मिलना चाहिए हमें, तो आप कहेंगे 11 है भाई। 11 11 121। अब 11 में गुणा करेंगे अगली गिनती से, तो 11 गुणा 12 करने पे हमें मिलेगा 132। चेक करो 132 को कि 125 को 132 से छोटा बड़ा है, तो छोटा है। तो 112 और 118 में कौन सा नंबर छोटा है, 112 है। तो बस 125 44 का स्क्वायर रूट निकालने पे हमें कितना मिलेगा, 112। समझ गए होंगे दोस्तों आप इसे जो मैं समझाना चाह रहा था। अगर नहीं दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज हमने जो छोटे छोटे नंबर्स थे कि जिनको हम छोटे तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, उन्हें हमने सॉल्व किया था। और कई तरीके ऐसे सीखे कि जिनसे हम बड़े बड़े नंबर्स के भी स्क्वायर कर सकते थे। कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कि अगर हमें बड़ा नंबर दे रखा है या जिसका स्क्वायर रूट निकालने पे वो डेसिमल की फॉर्म में आ रहा है, दशमलव की फॉर्म में आ रहा है, तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। उन्हें सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करते हैं भाग विधि का। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे हम कल के लेक्चर में। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए नमस्कार।